हेलो, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन था जो टर्म वन में था वो तो यूज़ होगा ही, बट उसके सिर्फ रेशियो पार्ट ज़्यादातर यूज़ होंगे। रेशियो पार्ट क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो हट गया था सिलेबस से, सिर्फ रेशियो का जो पार्ट है जिससे ये पता लगता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। श्रुति, उस टाइम पे थे आप? नहीं सर। नहीं थे। तो आपने टर्म वन में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो तो पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, तो उसमें ये पढ़ा था दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो पढ़ा था। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही जितने भी रेशो है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, कि अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है। तो ये वाले जो कंडीशंस हैं ये सारी यूज होने वाली हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में क्या होगा, जैसे इसमें हमें पता है कि एंगल्स के का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइड्स निकालते हैं हम इसमें, ठीक है? और एक वो जो टेबल हमने करी थी, ध्यान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यस 60 सर। यस डिग्री, सर। 90 डिग्री, ये वाली जो भी करी थी हमने, इसमें साइन टेन कॉस इनकी यस जो सर। वैल्यूज होती हैं ये भी हमें याद रखनी है, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? तो इन सारी वैल्यूज को भी हम यूज करेंगे अलग अलग जगहों पे, मेजरली ये थ्री एंड मेजरली ये तो तीनों शायद इतनी यूज ना हो, पर 10 तो सबसे ज्यादा यूज होती। क्लियर है? ओके सर। चलो, अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज क्या है? इसमें हमें पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्विंग इन डेली लाइफ प्रॉब्लम्स एंड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ टू अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये चार चीजें समझनी है हमें, जिसमें हमें यस सर। यूज करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज होती है कॉल्ड ऑब्जर्वर। ओके सर। ठीक है, ऑब्जर्वर भी समझना है, जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें समझी जाती हैं। उसके बाद हाइट्स ऑफ अननोन बिल्डिंग्स एंड टावर्स हम निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालेंगे ऑफ पॉइंट्स मेकिंग सर्टेन एंगल्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड टावर्स। मतलब आप मैं किसी बिल्डिंग को देख के उसकी हाइट बता सकता हूँ या नहीं बता सकता, वो मैं इसके बेसिस पे बता पाऊंगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो नाउ सेशन ऑब्जेक्टिव आज जो हम करने वाले हैं वो बेसिक डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, मीनिंग्स ऑफ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज एंड टॉपिक्स। उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मे बी 2 और 3 क्वेश्चंस। ओके, ओके सर। तो ट्रिग्नोमेट्री इन प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो इस तरीके से यूज होगी कि जैसे एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है, दोनों जज कर रहे हैं कि आइलैंड से, बीच से आइलैंड कितना दूर है। ठीक है, यस सर। तो उसके लिए कैलकुलेशन है कि ये डिस्टेंस कितना है, उसके लिए ये डिस्टेंस यूज होगा और ये एंगल्स यूज होंगे। क्लियर है? ओके सर। चलो, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ये माउंटेन की हाइट निकालनी है हमें, और रिवर की हाइट रिवर की डिस्टेंस निकालना है, बैंक टू बैंक डिस्टेंस, कि इस साइड से इस साइड तक कितनी चौड़ी रिवर है, कितना वास्ट रिवर है। ओके, ओके सर। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? लाइन ऑफ विजन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये जो चीजें हमें यस सीखनी है। सर। ओके, और उन सबसे पहले हमें समझना है ऑब्जर्वर किसे कहते हैं। ऑब्जर्वर से आपका मतलब क्या है? इंग्लिश में ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? सर जो देख रहा होता है। जो देख रहा होता है, ऑब्वियसली। तो बेसिकली एक ऑब्जर्वर कहीं पे होगा, एक इंसान कहीं ना कहीं खड़ा होगा जो अलग अलग चीजों को अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा होगा। ठीक है, तो उसकी सर्टेन यस डायरेक्शन सर। से, इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसे हम एंगुलर मूवमेंट कहेंगे। यस सर। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करनी है और इसी के बेसिस पे ट्राइंगल्स बनाने हैं। क्लियर है? ठीक है सर। चलो, तो इसके बाद आता है हाइट्स एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं, और लाइन ऑफ विजन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन समझते हैं। अब देखो, कोई भी इंसान है, ठीक है,
वो जब नॉर्मली अपने बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल देखता है, बिना अपनी गर्दन और आंख हिलाए बिल्कुल सीधा देखता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। ओके सर। ओके, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन कहते हैं। एंड मान लो एक चिड़िया आई उड़ती हुई, इस चिड़िया को इसे देखना है, ठीक है। तो चिड़िया को देखने के लिए इसको अपना क्या करना पड़ेगा? सर नीचे देखना पड़ेगा। नीचे देखना पड़ेगा। सर उसको बच्चे को देखना है ना? नहीं, चिड़ी ये ऑब्जर्वर है, ये भाई साहब का नाम ऑब्जर्वर अच्छा है। सर, उसे ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर देखना पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ देखेंगे और ये चिड़िया दिखेगी इन्हें। तो मतलब अभी यस इनकी सर। गर्दन सीधी थी, अब इनकी गर्दन ऊपर की तरफ चली गई। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। और जब ये अपार्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कहीं और देख रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द टावर को देख रहे हैं, क्लाउड को देख रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो वो लाइन ऑफ विजन होती है। वो क्या होती है? लाइन ऑफ विजन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ विजन में क्या फर्क हुआ? सर हॉरिजॉन्टल वाला पैरेलल होता है, मतलब हमारे सामने, और लाइन ऑफ विजन कहीं पर भी ऊपर हो सकता है। कहीं पर भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब इस बर्ड की जो हाइट होगी, इस बर्ड की जो हाइट है इस ग्राउंड से, वो ऐसे निकाली जाएगी बेटा, ऐसे निकाली जाएगी, यस सर। है ना। तो अगर मैं इस बॉय की आई की हाइट जो है, ये वाली हाइट में से ये वाली हाइट ऐड कर दूं, तो इस बर्ड की हाइट बताई जा सकती यस सर। है ना। एट द सेम टाइम ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो बना, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, दिस विल बी कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस विल बी कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो है, ये जो बन रहा है, ये वाला जो ये बन रहा है, ये यस पार्ट सर। बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यस सर। जिसका 90 डिग्री यहाँ पे यस सर। है ना। 90 डिग्री यहाँ पे, ये लाइन ऑफ विजन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, ये एंगल है। आपको इन दोनों में से या तीनों में से कोई भी एक साइड अगर दे दूं और इस एंगल का मेजर दे दूं, इस एंगल का, इन तीनों में से कोई भी एक साइड दे दूं और इस एंगल का मेजर दे दूं कि भाई ये जो एंगल है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, ये साइड एक्स है और ये साइड में भी 2 मीटर है, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। सर हाँ शायद से। कैसे? सर हमें पता है उसमें से एक 90 डिग्री है, वेरी गुड, 90 डिग्री है। दूसरा ये राइट 30 एंगल है। ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, वेरी गुड। यस सर। ये एंगल नहीं निकालना, हमें साइड की लेंथ निकालनी है। तो साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये थीटा है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो इसके लिए ये वाली साइड क्या हो गई? ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई। यस सर। ये साइड बेस हो गई। कौन सी रेशो है जो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू बताती है, उनको रिलेट करती है, सर साइन परपेंडिकुलर अपॉन थीटा। बेस? है सर साइन थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा तो बेटा परपेंडिकुलर अच्छा अपॉन हाँ सर। हाइपोटेन्यूज होता है ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। तो इनको यूज करेंगे। सपोज मेरे को ये लाइन ऑफ विजन की लेंथ निकालनी हो, ये वाली, तो ये एच हो जाएगी, तब आप साइन थीटा यूज कर सकते हैं अगर आपको ये लेंथ मिल जाती है तो। ठीक है सर। और बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए कॉस थीटा। सिंपल है, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया बच्चे? यस सर। मतलब मैं सीधा हूं और मैंने किसी ऊपर वाली चीज को देखना है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन में अगर कोई इंसान नॉर्मली देख रहा है, तो जो लाइन बनेगी सबसे पहले उसे क्या बोलेंगे? सर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन बनी। अब इसको कोई यहाँ पे डॉग है, इस डॉग को देखना है, तो
नीचे की तरफ देखेगा, दिस लाइन इज Yes, कॉल्ड लाइन ऑफ विजन, yes, sir. और जो एंगल बना दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या बोलते हैं? Angle of depression. क्यों? क्योंकि वो ऐसे था और वो अब डिप्रेशन कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है। और डिप्रेशन तो में भी तो Yes, ऐसे sir. बैठा रहता है आदमी, आदमी खुशी खुशी बात कर रहा है, हेलो हेलो हेलो, डिप्रेशन में ऐसे हो जाता है, ठीक है, सुस्त बैठा रहता है। सो डिप्रेशन को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आप सीधे देख रहे हैं पर वैल्यू नीचे की तरफ अगर देखनी है तो डिप्रेशन में जाओगे आप, मतलब डिप्रेशन में मत जाना Yes, sir. ऑब्वियसली श्रुति, ठीक है, Yes, sir. डिप्रेशन में मत जाना। बट आप ऐसे नॉर्मली देख रहे हो, नीचे की तरफ देखोगे तो उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ Depression. डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड हमने अभी पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो अलग अलग चीजें हो गई। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? Yes, sir. एनी एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो या डिप्रेशन कह लो, उसका वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स होता है ये हमेशा ऑब्जर्वर होता है। कौन होता है? Observer. ऑब्जर्वर होता है। इसके ये दोनों, जिन दोनों आर्म्स के बीच में ये एंगल बनता है वो दोनों लाइंस ऑफ विजन होती है, जिसमें से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन होती है और एक लाइन ऑफ विजन होती है। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन हमेशा किसी भी हाइट के परपेंडिकुलर ही होगी और ग्राउंड के पैरेलल होगी हमेशा। ठीक है सर। तो जनरली यहाँ नीचे एक रेक्टेंगल बन जाता है। यस सर। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाते हैं। क्लियर हाँ है? सर। चलो आगे यस बढ़ते सर। हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये डिप्रेशन हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. ठीक है, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. With the ground is 30 degrees, 30 degrees बना रहा है, यस 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, और आर्टिस्ट उसे क्लाइम कर रहा है। मतलब ये ग्राउंड है, इस पे ये पोल है, इस पे ये टॉप है पोल का, यस सर। इस पे रोप बंधी हुई है। ये कितनी लंबी रोप है? सर 20 मीटर। 20 मीटर। और ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रही है ये? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये जो ग्राउंड है इसके साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। यस सर। हमें फाइंड क्या करना है? सर हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल। हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। हाइट ऑफ पोल को हम एचलेट कर लेंगे, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये अगर थीटा है, ये एंगल जो गिवन है ये थीटा है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, 20 मीटर तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। 30 के लिए एच क्या है? सर पी होगा सर। पी, पी होगा, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कौन सा रेशियो है जिसमें पी और एच दोनों आते हैं? सर मुझे रेशियोज नहीं याद अभी। तुम वो सर बस याद है? ये वाला साइन थीटा होगा। वेरी गुड। वरना वो याद करना पड़ेगा तुम्हें, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर बोले टाइप कुछ। सर ये आपने होगा, करवाया था पहले। हाँ करवाया था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 30, ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पे है एच जो अज्यूम करिए, और एच की वैल्यू है 20 मीटर्स, ठीक है। यस तो सर। हम सब पुट कर देंगे तो आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 20 मीटर्स, यस सर। ठीक है। अब साइन 30 की क्या वैल्यू होती है बेटा? सर नहीं याद। साइन 30 1/2 होता है, इज ओके। इक्वल टू एच बाई 20। क्लियर? यस सर।
ठीक है, अब h की वैल्यू निकालनी है, तो h विल बी सिंपल, इस 20 को यहाँ ले जाएंगे, h को एक तरफ रहने देंगे, 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो ये जो हाइट है ये 10 मीटर्स आ गई। यस सर। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। नहीं, तो इसको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर्स, लेट द हाइट ऑफ पोल ए बी बी h मीटर्स। हमने ये ट्राइंगल लिया, इसमें इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 इक्वल टू AB बाई AC। हाफ ऑफ साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, AB h है, AC 20 है, पुट करेंगे दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू 10 मीटर्स आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर्स। यस सर। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। समझ आ गया? हाँ सर। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले ये पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करनी है, रिवाइज करनी है। यस सर। और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, आप इसी में, आपको पता है मेरा चैनल जो है, यस सर। हाँ, मैं उस पे जाके ना ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन वीडियो रखी है, उसमें आप रेशोज और टेबल दोनों देख सकते हो। ठीक है सर। क्लियर है? तो वो रेशोज और टेबल एक बार रिवाइज कर लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, नहीं तो पुराने नोट्स में भी लिखा हुआ होगा आपने। हाँ सर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करें? यस सर। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन है अगला। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. ठीक है? The distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Distance from the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. क्या निकालना है हमें? तो हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ट्री था, एक मिनट, ये ट्री था, ठीक है, ये ट्री यहां से टूट गया, ऐसे 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 हो गया, और ये ग्राउंड है। यस सर। ठीक है, अब इसका जो टॉप है, ये वाला टॉप यहाँ आ गया। यस सर। ठीक है, अब ये जो टॉप आया है यहाँ पे, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, हाँ सर। है ना? और ये 8 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो ये जो 8 मीटर है वो हाइपोटेनियस का नहीं होगा वैल्यू? नहीं, ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. यस सर। ठीक है। तो ये 8 meters है, आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। यस सर। हाइट ऑफ ट्री मतलब ये पूरी लेंथ। यस तो सर। एक बार आप x निकालेंगे, ये y कैसे निकालेंगे? ये y तो इस y के इक्वल होगा, यस सर। है ना? एक बार यस देख लेते हैं। और ये ट्री है, फुट है, और ये टॉप है, यस सर। है ना बच्चे? हवा चली बहुत जोर से, इसकी हाइट ये हो गई, हवा चली बहुत जोर से और ये पेड़ धड़ाम करके गिर गया, बीच में से टूट गया, एकदम कट ही गया, बड़ी कांटेदार हवा चली, एकदम बीच में से स्लाइस हो गया ये पेड़। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसका टॉप कहीं टच कर रहा है, इसका टॉप ग्राउंड पे टच कर रहा है। ठीक है, इसका टॉप ग्राउंड पे टच कर रहा है, कर रहा है या नहीं? हाँ सर। इसका टॉप यहाँ ग्राउंड पे टच कर रहा है। अब ये जो टॉप यहाँ पे आ गया, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, जैसे ही हमें पता है ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर्स है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ सर। है ना? अब ध्यान से मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ध्यान से एक बात बताना, बहुत ही प्यार से आराम से एक बात बताना, कि अगर ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको ये 8 मीटर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है,
तो BC क्या हो गया? सर हाइपोटेनियस। हाइपोटेन्यूज। 8 मीटर क्या हो गया इस एंगल के लिए? बेस। बेस। वेरी गुड। और ये AC क्या हो गया? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो बेस के साथ रिलेट करके आपको आप परपेंडिकुलर भी देखना है और हाइपोटेन्यूज भी। यस सर। कौन सी रेशो होती है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? कौन सी रेशो होती है? सर tan थीटा। टेन थीटा। और बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं जिसमें वो होती है कॉस थीटा। यस सर। ठीक है। यहाँ दोनों केस में आपका थीटा कितना है? 30 30 डिग्रीज। डिग्री। और बेस कितना है? 8 मीटर। एक में पुट करोगे तो टेन थीटा यानी टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 8 मीटर्स, या परपेंडिकुलर की जगह मैं AC लिख दूंगा। यस सर। और इस केस में H की वैल्यू BC है। और BC ध्यान रखना, ये देखो ये टॉप को हमने B माना है तो यही B यहाँ पे भी आया है। हाँ सर। क्लियर है। और बेस हमको दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है 8 मीटर्स और थीटा हमें अगेन 30 डिग्री यूज करना है। तो हम cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 8 अपॉन BC यूज कर लेंगे। यस सर। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इसकी निकालनी है। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इसकी निकालनी है। वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों की अलग अलग। यस सर। एंड में दोनों को क्या कर देंगे पूरी हाइट निकालने के लिए? सर ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो देख लो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले लेट द ब्रोकन पार्ट बी C, लेट द ट्री बी ब्रोकन एट C। अगर C से ब्रोक होता है तो ब्रोकन पार्ट BC हो जाएगा और अनब्रोकन पार्ट AC हो जाएगा। एंड द हाइट ऑफ ट्री इज AC प्लस BC। इन ट्राइंगल CAB एंगल इज 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू AC बाय AB। पुट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी AC की। सर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें वो ब्रोकन ट्री का नहीं निकालना था? बेटा ब्रोकन और अनब्रोकन को ऐड करके तब पूरे ट्री का हाइट निकालना था हमें। ओके सर। नहीं तो ये लिखा होता फाइंड द पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन, या यस फिर सर। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। यस सर ठीक है सर। ठीक है। cos 30 निकालेंगे विच इज AB बाय AC, AB बाय BC। AB यानी बेस और BC यानी हाइपोटेन्यूज। cos 30 रूट यस 3 बाय सर। 2 होता है, पुट करेंगे 16 बाय रूट 3 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। इनको रैशनलाइज यस कर सर। देंगे फिर तो वैल्यू ये आ जाएगी। फाइनली 8 रूट 3 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? ओके सर। हमारा फाइनल नहीं स्टेटमेंट हो सर। जाएगा द हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट 3 मीटर्स। क्लियर है? यस सर। आई होप ये समझ आया होगा। हाँ सर। चलो इसके आगे भी करेंगे हम।